हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ण तथा जाति के। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और जाति में अंतर के बारे में। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह से गुण और कर्मों पर आधारित व्यवस्था है, जहाँ किसी एक व्यवसाय को चुनने वाले को उसी वर्ण से संबंधित मान लिया जाता है। उसी तरह जाति व्यवस्था जो है वो एक तरह से बंध व्यवस्था है। तो आज हम इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है कि वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म है, जबकि जाति की सदस्यता जन्म अथवा वंशानुक्रम पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि जो वर्ण विभाजन किया गया वो व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर, यानी उसमें किस तरह के गुण हैं उस आधार पर किया गया था। जबकि जाति की सदस्यता जो है वो जन्म और वंशानुक्रम पर आधारित है, यानी वो किस वंश से है और किस जाति में उसने जन्म लिया है, वो इस आधार पर जो है जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है। दूसरे नंबर पे आता है वर्ण व्यवस्था 4 समूहों में विभाजित है, जबकि जाति व्यवस्था अनेक उपजातियों में विभाजित है। वर्ण व्यवस्था जो है वो सिर्फ 4 वर्णों में बटी हुई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जो जाति व्यवस्था है उसमें एक ही जाति के अंदर बहुत सारी उपजातियां हैं, जिसकी कि आप गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा जातियाँ उपजातियाँ बटी हुई है। तीसरे नंबर पे आता है कि वर्ण व्यवस्था में खुलापन है, जबकि जाति व्यवस्था से संबंधित विभाजन पूरी तरह अपरिवर्तनशील है। वर्ण व्यवस्था में खुलापन, जो वर्ण व्यवस्था है, चूँकि उसमें ऐसा नियम है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुणों में या अपनी योग्यता में बढ़ोतरी कर लेता है तो वो अपने वर्ण को छोड़ के दूसरे वर्ण का सदस्य भी बन सकता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से व्यक्ति की योग्यता पर आधारित है, गुण और कर्मों पर आधारित है, तो इसलिए उसमें खुलापन है। जबकि जाति व्यवस्था जो है उसका विभाजन पूरी तरीके से अपरिवर्तनशील है, यानी कि व्यक्ति अगर जिस जात में जन्म उसने लिया है, भले ही वो अपनी योग्यता को वो कितना भी बढ़ा ले, वो अपनी जाति को नहीं छोड़ सकता। जाति के जो नियम है वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, जहाँ जो कुछ भी बचपन में तय कर दिया, जो कुछ भी पहले से तय हुआ है जाति में व्यक्ति को, उसे हमेशा उसका पालन करना होता है। तो जाति एक तरह से बंध व्यवस्था है। चौथे नंबर पे आती है कि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से ही विकसित हो चुकी थी, जबकि जातियों का विभाजन बौद्ध और जैन धर्मों के पतन के बाद हुआ। जो वर्ण व्यवस्था थी वो वैदिक काल में ही बन गई थी, और जो जाति व्यवस्था जो बनी वो जो बनी थी वो जब बौद्ध और जैन धर्म जो है उनका पतन होना शुरू हुआ, और जो कर्मकांड थे उनमें पवित्रता के विचार आए, तब और उन्हें एक कठोर रूप दे दिया गया कि पवित्रता को मानना है, तब जाकर जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो जाति व्यवस्था है वो वर्ण से ही निकली है, लेकिन ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ण जो है वो जो जाति है वो वर्ण का एक अपभ्रंश रूप हम कह सकते हैं, यानी बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो व्यवस्था है उसमें इस तरह की कठोरता नहीं है। अब 5वें नंबर पे आता है कि वर्ण समानता की नीति पर आधारित है, लेकिन जातियों का विभाजन असमानताकारी है। जो वर्ण व्यवस्था है वो समानता की बात करती है, यानी कि भले ही लोगों का जो वर्ण है चाहे उनका किसी भी आधार पर विभाजन किया गया हो, लेकिन उसमें किसी तरह की ऊंचता या नीचता नहीं है, जो सिर्फ वो स्वभाव पे या गुणों के आधार पर विभाजन है। तो सभी के काम उतने ही, सभी के व्यवसाय, सभी के काम उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कोई भी उनमें हम किसी भी व्यवसाय को ऊंचा या नीचा नहीं कह सकते, लेकिन जो जाति है उसका विभाजन असमानताकारी नीतियों पर आधारित है, क्योंकि जातियों में जो बड़ी जातियां हैं वो अपने सामने छोटी जातियों कोई भी महत्व नहीं देती, और जो छोटी जातियां हैं वो भी अपने आप को हीन समझती हैं बड़ी जातियों के सामने। तो एक तरह से जातियों का जो विभाजन है वो असमानताकारी नीतियों पर आधारित है। 6ठे नंबर पर आता है कि वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का बोध कराना है और विशेषीकरण को प्रोत्साहन देना है, जबकि जो जाति व्यवस्था है वो खान पान, व्यवसाय तथा सामाजिक संपर्क के प्रतिबंधों पर अधिक बल देकर केवल जातियों की पृथकता पर आधारित रही है। इसका मतलब है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को सिर्फ ये बताना था कि उनकी व्यवसाय से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ क्या हैं, ताकि वो अपने काम में परफेक्ट हो सकें। एक तरह से जो वर्णों का विभाजन किया गया था उसका मकसद यही था कि जिस व्यक्ति में जिस तरह के गुण हों उसे उसी वर्ण में डाल दिया जाए, यानी कि जैसे किसी के
पास ज्ञान से जुड़े हुए गुण होते हैं, यानी कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो उसे उसी एरिया में डाल दिया गया, यानी कि ब्राह्मण वर्ण में डाल दिया। किसी में योद्धाओं वाले गुण है उसे क्षत्रिय में डाल दिया गया, किसी में व्यापार के गुण है उसे वैश्यों में, और किसी में सेवा के गुण है तो उसे शूद्रों में डाल दिया गया। इसमें किसी भी तरह सिर्फ एक तरह से ये बताना था कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और उन्हें ये एहसास दिलाना था कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें तुम्हें कैसे पूरा करना है। जबकि जो जाति व्यवस्था थी वो एक तरह से सभी जातियों को एक दूसरे से बांट रही थी, क्योंकि उसमें खान पान, व्यवसाय, सामाजिक संपर्क से जुड़े हुए इतने ज़्यादा प्रतिबंध थे, इतनी ज़्यादा रुकावटें थी कि कोई भी जाति एक अपने सामने किसी दूसरे को कोई महत्व नहीं दे रही थी। तो ये थे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ण जो है वो खुलेपन पर आधारित है, यानी उसमें खुलापन पाया जाता है, और जाति व्यवस्था पूरी तरीके से बंद व्यवस्था है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।